नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखें क्या दिया है, cos स्क्वायर 29 है, क्या करेंगे cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे cos स्क्वायर 29 प्लस 61, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर क्या करेंगे cos 90 का मान रख देंगे। ठीक है, cos 90 का मान क्या होता है 0, स्क्वायर करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ऐसे आपको नहीं करना है। इसका जो तरीका होता है चलो देखते हैं। इसको क्या दिया है cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, क्या दिया cos स्क्वायर 61, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे 61 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 29। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 29। 90 में से अगर हम 29 घटाएं कितना आ जाएगा 61, यानी कि 21 पद में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्या बना देंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास क्या दिया है 29। क्या दिया है 29, तो पहले से दिया है क्या, यहाँ पर है cos स्क्वायर 29 प्लस इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान यहाँ पर रख दे क्या 29। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना होता है, यहाँ पर होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है 1, तो यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 29, यानी दोनों क्या है, यहाँ पर थीटा का मान क्या है, दोनों सेम है, तो इतने का मान क्या आ जाएगा आपका 1। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स प्लस 3 का मान क्या होगा। बहुत लोग बोलते हैं इतना छोटा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है छोटा भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान में दिया है एक्स प्लस 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर अपान में दिया है एक्स प्लस 3। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा देंगे। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी अपान में दिया है एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका एक्स माइनस 3, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 22 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेमी है। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु यम और क्यू है, तो रेखाखंड यम क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, रेखाखंड यम और क्यू की लंबाई पूछा है। जब भी इसकी लंबाई पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है, एम क्यू बराबर होता है, ठीक है, रेखाखंड की लंबाई बराबर होता है क्या, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। डी जहां होता है हमारा क्या होता है, ये डी केंद्र के बीच की दूरी, जो केंद्र के बीच की दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे डी। कैपिटल आर होता है, क्या होता है, यहाँ पर दिया त्रिज्या। दो वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कैपिटल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर। इन दोनों का अंतर का स्क्वायर करना। अब ये हमको क्या करना है, बस मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एम क्यू इक्वल टू हो जाएगा
रूट लगा लेंगे। डी का मान दिया है, कितना दिया 37, तो यहाँ रख देंगे 37 का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कैपिटल आर का मान दिया है, कितना दिया है 22 सेमी। क्या दिया है 22 माइनस स्मॉल आर का मान दिया है कितना 10, इसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 37 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 37 का स्क्वायर होता है 13 49, सॉरी 37 का स्क्वायर क्या आएगा 13 69, क्या होता है 13 69। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको घटा देना। 22 में से 10 जाए कितना बचेगा 12, तो यहाँ क्या करना है 12 का स्क्वायर कर देना। अब यहाँ कर देना 13 69, क्या आ जाएगा 13 69 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब इसको घटा देना है, इसको जैसे हम घटाएंगे इसमें क्या आ जाएगा 5 2 2 1, कितना आ गया 12 25, कितने बराबर एम क्यू। तो एम क्यू बराबर आ जाएगा 12 25, क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है किसी संख्या का, ये क्या होता है 35 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर रूट हटेगा, हमारा स्क्वायर हट जाता है, तो एम क्यू बराबर आ जाएगा क्या 35 सेमी। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 2 1 7 9 2 4 के 6 से विभाज्य हो। क्या ये संख्या जो दिया है कितने विभाज्य हो 6 से विभाज्य हो, ऐसा कौन सा मान रखें। ठीक है, तो हम चलो देख लेते हैं। दिया है 2 1 7 9 2 4 और के, ये संख्या किससे विभाज्य है 6 से। किससे विभाज्य है 6 से। 6 से विभाज्य का नियम जब हम पता होगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि जो संख्या क्या हो 2 और 3, एक किसका गुणज होता है 2 और 3 का गुणज होता है 6। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से क्या हो विभाज्य हो, तो हमारी संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। यहाँ पर ऐसा मान रखना है के का जो क्या हो 2 से विभाज्य हो और 3 से। ठीक है, 2 और 3 जब विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी 6 से। तो मान हम रख देते हैं। अगर 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, तभी वो हमारा 2 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, दिए गए संख्या के अंकों का योग में क्या हो 3 का भाग जाए। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं जोड़ देंगे, पहले क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। 2 1 3 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 10 9 19 19 2 21 21 4 25 21 4 कितना हो गया 25। यहां तक का मान आ गया है कितना 25। अब के का मान क्या रखें, यहां पर प्लस करेंगे। के का मान ऐसी संख्या रखें जो 2 और 3 क्या हो दोनों से विभाज्य हो। अगर हम 25 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27। 25 2 27 जो किससे विभाज्य होगा 3 से। ये किससे विभाज्य होगा 3 से विभाज्य होगा। अगर हम यहाँ पर इकाई अंक हमारा क्या जाए, अगर 2 रखेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो हमारा किससे विभाज्य होता है 2 से। यानी कि अगर हम 2 रख देंगे यहाँ पर 21 7 9 2 4 और 2 रख देंगे तो ये संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी 6 से। क्या होगी विभाज्य होगी। यह संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, कोई क्या है वृत्ताकार क्या है दौड़ है। जैसे यहाँ पर कोई एक वृत्त बना है, ठीक है, ये एक वृत्ताकार क्या है दौड़ है। कोई बिंदु है
समान बिंदु मान लेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से क्या करते हैं लोग, दौड़ना आरंभ करते हैं एक ही दिशा में, ए भी और बी भी, ठीक है, एक ही दिशा में आरंभ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाल दिया है। अब ये क्या बोला, अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, जैसे यहाँ से दौड़ते जाएंगे, यहाँ से अगली बार यहाँ कितने समय बाद मिलेंगे, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चाल दिया, 4 बराबर हम फार्मूला लगा देंगे। 4 बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, ठीक है। ये दूरी कितनी दिया, 840 मीटर दिया, जो टोटल दूरी है इसकी कितना दिया है, 840 मीटर की क्या है, दौड़ है, ठीक है, 840 मीटर। अब यहाँ पर हम चाल रख देंगे, चाल के क्या दिया है, 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ए और बी समान समय पर समान दिशा में, जब क्या होता है, एक ही दिशा में दोनों लोग जाते हैं, क्या होता है, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होता है, घट जाती है, यानी कि दोनों चाल का अंतर कर देते हैं। और अगर विपरीत दिशा में जाते हैं, जैसे एक क्या हो रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, तब क्या होती है, चाल हमारी क्या होती है, प्लस हो जाती है। अगर एक ही दिशा में, यानी कि इधर से ये भी जा रहा है, इधर ये भी जा रहा है, तो इसमें क्या होती है, चाल माइनस होती है, ठीक है। तो ये क्या दिया, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, 12 माइनस 6, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी दिया है 840 मीटर, क्या दिया है, 840 मीटर, अपान समय हमको ज्ञात करना है, तो समय हम मान लेंगे क्या, टी। अब यही आपको सॉल्व कर देना है, 12 में 6 जाएगा, 6 इक्वल टू 840 बटा टी। अब 6 से काट देंगे, 6 कम 6 क्या आ जाएगा, 6 कम 6 2 बचा, 6 6 24 1 0, टी के इधर गुणा करा देंगे, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 140 सेकेंड, ठीक है। कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 140 सेकंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।